है और मिश्र गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता, इसलिए ये दो प्रकृतियां इसमें से है ना और जोड़ करके निकालनी पड़ेंगी। तो 25 और 19 हो गई 44 और 44 में दो और जोड़े तो हो गई 46। ठीक है ना। तो मिश्र गुण स्थान में अबंध प्रकृतियां 46 हो जाएंगी, यानी 120 में से आप 46 कम करेंगे तो कितना आएगा 74 आएगा। ये 74 जो है बंधरूप प्रकृतियां होंगी जो इस गाथा में लिखा था 117 101 74 लिखा था ना। गणित समझ में आ रहा है ना। हाँ, यानी तीसरे गुण स्थान में ऊपर के गुण स्थान की प्रकृतियां जो माइनस थी वो तो हैं ही, है ना, जो अबंध के रूप में आ गई, लेकिन उसके साथ साथ देवायु और मनुष्यायु का बंध इस गुण स्थान में नहीं होता, ये नियम होता। तो देवायु मनुष्यायु ऊपर के गुण स्थान में बंध को प्राप्त है, वो उसमें जुड़ी हुई है, तो वो इसमें यहां पर आपको कम करनी पड़ेगी। कम करने के लिए आपको जो प्रकृतियां हमें निकालनी है उसमें ही उसको जोड़ना पड़ेगा, यानी 44 में दो और जोड़ करके 46 प्रकृतियों को हम 120 में से कम कर देंगे, है ना, है ना समझ में। ठीक है, फिर इसके आगे चौथा गुण स्थान। अब चौथे गुण स्थान में आए, थोड़ी सी यहीं पर आगे पीछे है, बाकी फिर अभी क्लियर हो जाएगा। तो चौथे गुण स्थान में आए तो अब यहां पर क्या करा, हाँ, जो आयु का बंध नहीं हो रहा था अब यहां पर आयु का बंध होने लगेगा। तो क्या हो जाएगा, जो आपने 46 प्रकृतियां अबंध रूप की ही थी उनमें से 3 प्रकृतियां और कम करनी पड़ेंगी। दो तो ये आयु हो गई और तीर्थंकर प्रकृति है ना, ये यहां पर बंध योग्य हो जाएगी। तो इसका यहां पर बंध होने लगा, देवायु का भी बंद होने लगा, मनुष्य आयु का भी बंद होने लगा। तो ये प्रकृतियां अब यहां से कम करनी पड़ेंगी। तो 46 में से आपने 3 कम की तो बची 43 प्रकृतियां। तो चौथे गुण स्थान में अबंध रूप प्रकृतियां कितनी हो गई 43। चौथे गुण स्थान में अबंध है ना, इनका बंध नहीं होगा, चौथे गुण स्थान में वो कितनी बची 43। और ये 120 में से 43 कम कर दो 77 प्रकृतियां ये हो गई बंध रूप प्रकृतियां, ऐसे निकालना है। ठीक है ना। अब आगे आपके लिए सुविधा है, अब आगे कुछ नहीं करना, जो चौथे गुण स्थान की अबंध प्रकृतियां हैं वो और बंध विच्युत्ति वाली प्रकृतियां हैं वो, उन दोनों को जोड़ दो और 120 में से घटा दो तो 5वें गुण स्थान की बंध रूप प्रकृतियां आ जाएंगी, है ना। 43 तो वो हो गई, इसलिए मैं कह रहा था 3 लिस्ट अलग बनानी पड़ेंगी, 3 कॉलम अबंध प्रकृतियों के, बंध प्रकृतियों के और बंध विच्युत्ति के, तब आपको गणित समझ में आएगा। 3 कॉलम अलग से बनाना। तो बंध रूप प्रकृतियां निकालने का जो सिस्टम है वो इसी मेथड से चलता है कि पिछले गुण स्थान की जो अबंध प्रकृतियां हैं उनको 120 में से कम कर दो तो अगले गुण स्थान की वो बंध रूप प्रकृतियां बन जाएंगी, है ना। तो चौथे गुण स्थान में अबंध प्रकृतियां कितनी थी 43 और चौथे गुण स्थान में बंध विच्युत्ति भी हो गई 10 प्रकृतियों की, तो 43 और 10 हो गई 53। अब 5वें गुण स्थान की हमें प्रकृतियां निकालनी है बंध रूप, तो 53 प्रकृतियां कम कर दो, किसमें से 120 में से 53 कम कर दो तो बचेंगी 67। ऐसा इसी तरीके से 6वें गुण स्थान में आए तो 5वें गुण स्थान की अबंध प्रकृतियां कितनी 53 और बंध विच्युत्ति 5वें गुण स्थान में 4 की, तो 53 और 4 जोड़ दो कितना हो गया, है ना 57। और 120 में से 57 कम कर दो तो बचा 63। ये 6वें गुण स्थान की अबंध रूप प्रकृतियां आ गई जो यहां लिखी हैं। सॉरी क्या बोला मैंने, हाँ बंध रूप प्रकृतियां हो गई। चलो सुन तो रहे हो कम से कम। ठीक है। ऐसे ही 7वें गुण स्थान में आए तो 7वें गुण स्थान में बंध रूप प्रकृतियां निकालनी है, तो 6वें गुण स्थान की अबंध प्रकृतियां कितनी 57 और बंध विच्युत्ति हो गई 6वें गुण स्थान में
6 कर्मों की, तो कितनी हो गई? 57 और 6, बोलो 63 है। और 120 में से 63 कम कर दो तो बची, सही है ना? हाँ हाँ, अभी कम तो करो पहले, कितनी बची? हम्म। इसमें फिर आहारक द्विक को और जोड़ देंगे, है ना? तो आहारक द्विक को जोड़ेंगे तो 59 बचेंगी वो, है ना? आहारक द्विक की दो प्रकृतियां, इसमें 63 में से दो कम करके 120 में से कम कर देंगे, है ना? तो 59 हो जाएंगी। है? है? ठीक है ना? क्योंकि अभी तक ये आहारक द्विक जो है छूटा हुआ था, इसका बंध यहां तक नहीं हो रहा था, अब इसका बंध कहां होगा? तो 7वें गुण स्थान में होगा, तो इसलिए उसको बंध में मिलाना पड़ेगा अब 8वें गुण स्थान में आए तो 6वें गुण स्थान की अबंध प्रकृतियां 61 और बंध विच्युति हुई एक कर्म की 7वें गुण स्थान में, तो 61 और 1 62, तो 120 में से 62 कम कर दो तो बचेंगी 58 प्रकृतियां। ये हो गई बंध रूप प्रकृतियां 8वें गुण स्थान की, ठीक है ना? ऐसे ही 9वें गुण स्थान के लिए जो अबंध प्रकृतियां थी 8वें गुण स्थान की 62 और बंध विच्युति होगी 8वें गुण स्थान में 36 की, तो 62 और 36 जोड़ो 98 और 120 में से 98 कम कर दो तो बचे 22, है ना? 22 प्रकृतियां बंध रूप हो गई 9वें गुण स्थान में, ठीक है ना? ऐसे ही 10वें गुण स्थान के लिए 9वें गुण स्थान की अबंध प्रकृतियां थी 98 और बंध विच्युति हो गई वहां पर 5 की, तो 98 और 5 103 और 120 में से 103 कम किए तो 17 प्रकृतियां बची बंध रूप प्रकृतियां 10वें गुण स्थान में, ठीक है? फिर 11वें गुण स्थान में आए तो 10वें गुण स्थान की 103 जो अबंध प्रकृतियां हैं और बंध विच्युति 10वें गुण स्थान में हो गई 16 प्रकृतियों की, तो 103 और 16 119 और 120 में से 119 कम कर दिए, तो है ना? तो एक बची, तो ये बंध रूप प्रकृति उपशांत मोह 11वें गुण स्थान में एक प्रकृति बंध रूप हो गई। बस यही 12वें में है, यही 13वें में है, बंध रूप प्रकृति 1 1 1 और 14वें में तो कोई बंध होता नहीं क्योंकि वो अयोगी गुण स्थान हो गया। इस तरह से बंध रूप प्रकृतियों का प्रकरण पूरा समाप्त हो गया, ठीक है?